प्राचीन रोमन काल में एक मानव तस्करी का बाजार था। यहाँ सामान्य लोग नहीं बल्कि शारीरिक रूप से विकृत अजीब प्राणियों को बेचा जाता था। कुनलान को भी उस समय व्यापारियों ने पकड़ लिया था। यहीं उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। मेरा नाम अंकारियो है, मैं हमेशा से तुम्हें ढूंढ रही थी। इसके बाद व्यापारी ने लिया को कुनलान का प्रदर्शन दिखाना शुरू किया। उन्होंने एक बकरी को लोहे के पहिए में हाँक दिया। कुनलान ने जैसे ही भोजन देखा तुरंत अपने मांस के कांटे निकालकर बकरी की गर्दन पकड़ ली। ये देखकर लिया बहुत उत्साहित हो गई। उसने कहा कि कुनलान कोई श्रापित राक्षस नहीं है बल्कि अंधकार की आत्मा द्वारा जन्मा राजकुमार है। इसके बाद लिया ने मालिक से कुनलान को खरीदने की बात की। मालिक ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ये जल राक्षस उनका पैसा कमाने का जरिया है। लिया ने तुरंत विरोध किया। ये तुम्हारे कहे अनुसार जल राक्षस नहीं है बल्कि असली वैम्पायर राजकुमार है। वैम्पायर शब्द सुनते ही मालिक घबरा गया क्योंकि उस समय वैम्पायर को अशुभ माना जाता था और उनसे श्राप लगने का डर रहता था। अपनी जान बचाने के लिए मालिक ने तुरंत रुख बदल लिया और कुनलान को लिया को बेच दिया। कुनलान को खरीदने के बाद लिया उसे जंगल के छोटे शहर में ले गई। खून के प्यासे कुनलान का सामना करते हुए भी लिया नहीं डरी। उसने निडर होकर अपना मुखौटा उतार दिया। लिया की धड़कती रक्त नाड़ी को देखकर कुनलान फिर से अपने मांस के कांटे निकालने लगा। सौभाग्य से लिया ने समय रहते उसे उसके मानव रूप में वापस बदल दिया। जब कुनलान शांत हो गया तब लिया ने उसे अपनी कहानी सुनाई। दुनिया में कुल 7 वैम्पायर पूर्वज है और तुम्हारे पिता 7वें रक्तवंश के हैं। वो निश्चित ही लगातार तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। लिया का उद्देश्य कुनलान को प्रशिक्षित करना था ताकि एक दिन वो रक्तवंश को मार सके। इस तरह कुनलान और लिया जंगल में 2 साल तक छिपकर रहे। एक दिन जब कुनलान बाहर से लौटकर घर आया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत तंबू में छिप गया। जल्द ही वैम्पायरों का एक समूह अंदर घुस आया। वे चुपचाप बिस्तर के पास पहुंचे और लिया पर हमला करने की तैयारी करने लगे। उसी समय कुनलान ने समय रहते वार किया और उन्हें मार गिराया। लिया के प्रशिक्षण से कुनलान की लड़ाई की शक्ति बहुत प्रबल हो चुकी थी। ये छोटे वैम्पायर उसके सामने टिक नहीं पाए और कुछ ही पलों में सभी मारे गए। लड़ाई की आवाज से लिया जाग गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि रक्तवंश ने उन्हें भेजा है। इसलिए लिया ने कुनलान को किसी और जगह ले जाने का फैसला किया। लेकिन कुनलान चाहता था कि रक्तवंश खुद उनके पास आए ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। पर लिया ने कहा कि अभी वो उनका मुकाबला करने लायक नहीं है। कुनलान ने ये सुनकर विरोध नहीं किया और दोनों ने नया ठिकाना ढूंढना जारी रखा। कई बर्फीले पहाड़ पार करने के बाद वे अंततः एक गुफा में बस गए। लेकिन तभी रक्तवंश को सूचना मिल गई और वे वहां पहुंच गए। कुनलान ने तुरंत तलवार निकाल ली पर रक्तवंश ने हमला नहीं किया। उन्होंने उसे अपने वैम्पायर सेना में शामिल होने के लिए समझाया। लेकिन लिया की शिक्षा से प्रभावित कुनलान ने इनकार कर दिया। एक वैम्पायर राजकुमार होने के बावजूद उसने निश्चय किया था कि वो मानवों के लिए लड़ेगा। जब रक्तवंश ने देखा कि वो नहीं मान रहा तो उन्होंने एक प्रहार से गुफा का मुंह तोड़ दिया। फिर भारी भरकम चट्टाने गिराकर प्रवेश द्वार को पूरी तरह बंद कर दिया। रक्तवंश का उद्देश्य था कि भूख से व्याकुल कुनलान रक्त पीकर अपनी महत्वाकांक्षा जागृत करे। इस तरह दोनों 3 दिन और 3 रातों तक फंसे रहे। इस समय लिया इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके पास बस आखिरी सांस बची थी। उसने चाहा कि कुनलान उसका रक्त पी ले ताकि वो अपनी शक्ति बचा सके। नहीं तो जब रक्तवंश वापस आएगा तो वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं कर सकता हूँ।